میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ اس کارواں کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف۔ اور میرے بابا، میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے۔ بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ مدد کرو، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ کھینچو 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 کھینچو۔ یہ ڈول میں کیا ہے؟ جناب مالک، تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو برخوردار؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تم کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے، ہمیں اس کا منہ بند کر دینا ہوگا۔ میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے۔ ڈرو مت برخوردار، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف۔ اچھا، تو تمہارے منہ میں زبان بھی ہے۔ یہ بتاؤ، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کس کے فرزند ہو؟ نہیں بتاؤں گا، میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے اس کنویں میں ڈالا تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ بالآخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے، ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے۔ اس بچے کا اب کیا کریں فلی؟ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کنویں میں نہ ڈالتے۔ یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو
اس کی جان بچانا ضروری ہے. यकीनन कोई गिरा कीमत गुलाम है. आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी. हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ. बस मुझे यहाँ से ले चले. ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है. खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे. अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा. राजी हो? राजी हूँ. हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा. देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा. कोई बच्चा नहीं देखा. भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें. जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए. ये कौन है? ये कौन है? कहीं राजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो. कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहाँ पीछे छुप गया है. तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला. उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहाँ उसे निकालने के लिए. बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी. अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं. गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है. अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब. क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं. वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा. आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं. वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है. इनसे मत डरो बरखुदार. ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते. ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं. ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं. मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है. यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं. देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है. इस बच्चे की बातें जू मानी हैं. खुलकर बयान करो. बताओ, तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं. मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला. मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं. हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे. तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ. तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे. क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो, तो फिर तैयार हो? रुक जाओ शमून. जो गिरा हाथ से गोली जा सकती हो उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर पाश न कर दूं तो बस करो. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो. बस करो. फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा. मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे. हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं.
लेकिन मैं उसे सर पे नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूं? कोई खास वजह नहीं है। हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सर पे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइ? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं? अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंदे मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूँ। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत न पहुंचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रजायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना। परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो।